हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएसए सीरीज़ में सेक्शन 69 को कवर करेंगे। सेक्शन 69 जो है वो बात करता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। इस सेक्शन का क्या मतलब हुआ ना कि जो भी एडमिशन्स हैं, जो मतलब जो भी पार्टी एडमिशन करती है ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो उसको फिर प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं होता। एडमिशन को प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को देती है। यहाँ क्या मतलब हुआ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं थी उसे, ठीक है, और पार्टी खुद एडमिट कर लेती है, तो ये जो एडमिशन है ना, इसके अगेंस्ट जो है प्रूफ करना मतलब काफ़ी रहेगा, ठीक है, कि वो खुद एडमिट कर रही है इस बात को। ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 70 है, जो कि बात करता है प्रूफ व्हेन अटेस्टेड विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। अगर जो अटेस्टिंग विटनेस है वो ही मुकर जाए कि नहीं मैं तो नहीं जानती, वो डिनाई कर जाए कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कब इसमें साइन किया है, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, तो तब कैसे किया जाएगा? तब अदर प्रूफ से, अदर एविडेंस दे करके उसको प्रूफ किया जा सकता है। मतलब जो विटनेस थी जिसने अटेस्टेड करते वक्त विटनेस बना था और वही डिनाई कर जाए कि नहीं मैं तो नहीं जानता कैसे हुआ, या मैं भूल गया कब हुआ था ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कब हुआ था, तो उसको नहीं याद है, तब वहाँ पे कैसे उसको प्रूफ करेंगे? तब हम लोग उसको अदर एविडेंस के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको लॉ कहती है कि उसको ज़रूरत नहीं है अटेस्टेड करवाने का, है ना, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जो लॉ कहती है कि उसको अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट की तरह प्रूफ किया जाएगा, मतलब उसको हैंडल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है पर अटेस्टेड होना ज़रूरी नहीं था, तो उसको अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट की तरह प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है 72, जो कि कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विथ अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। यहाँ पे बात कर रहा है कि जब अगर किसी भी सिग्नेचर को या फिर राइटिंग को या फिर सील को किसी पर्सन के प्रूफ करना पड़ेगा, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कंपेयर करेगी, कोर्ट को उसको सेटिस्फाई करना है कि वो सेम पर्सन का हैंड राइटिंग या सिग्नेचर या सील है कि नहीं है। तो कोर्ट जो है, जो पहले दी गई है या पहले प्रूफ सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है या सील है, तो उससे कंपेयर करके प्रूफ करेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि वो पर्सन जो है वो कोर्ट में आए और कुछ वर्ड लिखे या फिगर बनाए, जिससे कोर्ट कंपेयर कर सके वर्ड्स एंड फिगर को, जो भी रिटन है उसके हैंड राइटिंग को। तो कोर्ट बेसिकली कहती है कि तुम कोर्ट में आओ और मुझे लिख करके दिखाओ कि तुम्हारा, और फिर वो मैच करेगी कि वो सेम हैंड राइटिंग है कि नहीं है। और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे में डायरेक्ट लिखा है ना, तो कोर्ट चाहे तो कर सकती है, कोर्ट नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है, कोर्ट की मर्जी है इसमें। लास्ट क्लॉज क्या कहता है कि ये सेक्शन जो है वो फिंगर इम्प्रेशंस पे भी अप्लाई करता है, मतलब फिंगरप्रिंट्स पे भी अप्लाई करता है, फिंगरप्रिंट्स का भी चेक कोर्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है 73, जो कि है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मतलब कि अगर कोर्ट को ये पता करना है कि क्या ये डिजिटल सिग्नेचर एक पर्टिकुलर इंसान का ही है, तो कोर्ट उसको कैसे पता करेगी? तो कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी पर्सन को या फिर कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है, जो आईटी एक्ट में इसके बारे में दिया गया है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होता है, जो इशू करती है डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो कोर्ट उसको बोलेगा आपने इशू किया है डिजिटल सिग्नेचर, तो आप फिर प्रोड्यूस करो। फिर कोर्ट देखेगी क्या वो उसी पर्सन की है या नहीं है, जो भी उसमें चेक करेगी। क्लॉज 2 ये क्या कहता है? सेक्शन इसका बी नंबर, एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वेरीफाइड अ डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड टू हैव बीन अफेक्ट्स बाय दैट पर्सन। अगर कोई भी अदर पर्सन जो है जिसमें पब्लिक की
जिसके पास है और जिसने डिजिटल सिग्नेचर में अप्लाई किया था। पब्लिक की एंड प्राइवेट की ये सब आईटी एक्ट के टर्म्स है, जिसमें सब जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड होते हैं, तो उसी के बारे में ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसने पब्लिक की के लिए अप्लाई किया है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो फिर वो वेरीफाई भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जो कि सेक्शन 74 बात करता है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कोई एक्ट हो या फिर कुछ रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट हो, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट ना जो कुछ कुछ उसमें लिखाते जा रहा है, उसमें कुछ एक्ट जो कुछ भी हो रहा है वो एक्ट उसमें हो रहा है, या फिर रिकॉर्ड्स किया जा रहा है। कहाँ, किस चीज़ का? सोवरेन अथॉरिटी का, ऑफिशियल बॉडीज़ का, ट्राइब्यूनल्स का, या फिर पब्लिक ऑफिसर का, लेजिस्लेटिव का, जुडिशियल का, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया या फॉरेन कंट्री का। इन सब का जो भी एक्ट्स है, जो भी रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स हैं, उनकी बात कर रही हैं। वैसा डॉक्यूमेंट जो एक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर एक्ट्स दिए हैं, उसके रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो सारा कुछ क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। कई सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स भी किए जाते हैं जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि जो भी जैसे कोई घर खरीदता है, तो वो घर का जो सेल का पेपर होता है ना, उसको रजिस्टर कराया जाता है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो गया? वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हो रहा है, वहाँ पे रिकॉर्ड के लिए उसको रखा गया। लेकिन वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है ना, घर कोई खरीद रहा है तो वो उसका घर है, तो उसका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस में है, तो वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? इसका जो क्लॉज भी है ये क्या कहता है कि ये उसको छोड़ के, ये जो फर्स्ट क्लॉज में जितना भी बताया ना, इसको छोड़ के सब कुछ क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ये सारे क्लॉज में जितने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया गया है, इसको छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है 75, जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बात करता है। अब इसमें क्या हो गया कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या कर सकता है? सर्टिफाइड कॉपी दे सकता है। मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो भी पब्लिक रिकॉर्ड में है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जैसे कि किसी का सेल डीड है, किसी का घर खरीदा, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में है, और किसी को वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा, ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि मुझे उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? उससे एक फ़ी लेगा, जो भी उस कॉपी का फ़ी होगा सर्टिफाइड कॉपी का, और उसके बाद वो दे देगा। लेकिन क्या कोई भी पर्सन, घर मान लीजिए आपका है और मैं जाके मांगूँ कि हाँ, एक पर्टिकुलर इंसान है, उसका ये घर है, उसका मुझे घर का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो क्या मुझे मिल जाएगा? मुझे क्यों मिलेगा? मेरा क्या राइट है जो मुझे मिल जाएगा? तो यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंसान वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उसके पास राइट टू इंस्पेक्ट होना चाहिए, कि वो उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता हो। जैसे मेरा प्रॉपर्टी है, तो मैं अपने प्रॉपर्टी के लिए सर्टिफाइड कॉपी मांग सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा ही प्रॉपर्टी, मेरे पास राइट टू इंस्पेक्ट है। ये क्लियर हुआ? और जो लीगल फ़ीस होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी चीज़ का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो उसका एक लीगल फ़ीस होता है। तो अब वो लीगल फ़ीस जमा कर दो, तो आपको फिर वो सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। ऑफिसर क्या करेगा? उसका नेम एंड ऑफिशियल टाइटल वगैरह लिख देगा, सील कर देगा उसको, और उसके बाद वो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देगा। और इसी चीज़ को जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको जो सर्टिफाइड कॉपीज़ दिए जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? सर्टिफाइड कॉपीज़। ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, इससे पहले हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा था। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या है? प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस? ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए कि सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होते हैं, प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, जल्दी से कमेंट करना और मुझे सही आंसर बताना। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यही कहता है ना कि एनी ऑफिसर
by the ordinary course of official duty is authorized to deliver such copy shall be deemed to have the custody of such document। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफिसर उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि उसके डेली रूटीन में उसका ऑफिशियल ड्यूटी में ये है कि उसको ऑथराइज़ किया गया है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज़ को डिलीवर करेगा, तो ये मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब क्या होता है, अज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स किसके कस्टडी में, उसी ऑफिसर के कस्टडी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 76 जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सच सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज़। मतलब कि जो कंटेंट ऑफ को प्रूफ करना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को अगर प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सेक्शन बस इतना छोटा सा बात कहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये वो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। ऊपर के सेक्शन में ये बताया गया 76 में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कैसे करेंगे और इसमें बाकी अदर डॉक्यूमेंट को कैसे करेंगे 77 में वो बात करता है। तो ये सेक्शन ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे करेंगे, बट हाँ फिर भी हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूफ, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है। अगर कोई एक्ट है, कोई ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, तो कैसे प्रूफ करेंगे, बाय द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बाय द हेड। मतलब कैसे प्रूफ करेंगे, जो भी सर्टिफाइड बाय द हेड होगा, उससे जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होंगे उसके थ्रू प्रूफ करेंगे। या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ एनी गवर्नमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट प्रिंट किए गया है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट किया गया है ना गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ठीक है, तो उसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बात करता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी प्रोसीडिंग है किसी पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, तो बाय जर्नल ऑफ दूज बॉडी रिस्पेक्टिवली या पब्लिश एक्ट। तो अब जो भी प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट का, ये स्टेट लेजिस्लेचर, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, जर्नल से करेंगे उस बॉडीज़ के, या फिर कोई पब्लिश एक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट से या उसके कॉपीज़ से। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है तो उससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बात करता है अगर कोई प्रोक्लेमेशन है, ऑर्डर है, रेगुलेशंस है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया गया है या फिर गवर्नर के थ्रू इशू किया गया है, तो उसको भी कैसे करेंगे, कॉपीज़ जो भी ऑफिशियल गैजेट्स में कॉपीज़ हैं या एक्सट्रैक्ट हैं उससे रिलेटेड उसके थ्रू प्रूफ करेंगे। तो इसमें ना सारा चीज़ यही दिया है कि ये चीज़ है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे। अगर कोई एक्ट है एग्जीक्यूटिव का या फिर प्रोसीडिंग है लेजिस्लेचर का, फॉरेन कंट्री का, तो उसको भी जो जर्नल पब्लिश हो रहे हैं उनके अथॉरिटी के द्वारा, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर कुछ लेजिस्लेचर से कुछ डॉक्यूमेंट है तो जो भी जर्नल पब्लिश हुए हैं उनके अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, या फिर जो भी सर्टिफाइड कॉपी हैं, तो वो सारे चीज़ से प्रूफ किया जा सकता है। अगर प्रोसीडिंग है म्यूनसिपल और लोकल बॉडीज़ का स्टेट के अंदर, तो उनके जो कॉपीज़ हैं या सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, या फिर अगर कुछ प्रिंटेड बुक्स वगैरह हैं तो उसके थ्रू प्रूफ किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो जो भी ओरिजिनल है या फिर सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, या फिर सील है नोटरी पब्लिक का, जो भी मैटर है तो उसके थ्रू उसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। इस सेक्शन में से वैसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता कि किसको कैसे प्रूफ करते हैं, पर हाँ एक जनरल कि क्या है उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना सही है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली, तो ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर करेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग का 91 या हाँ कहाँ तक कंप्लीट हो जाए, 91 टू कुछ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा वो हम लोग देखेंगे।
सो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए BSS सीरीज़ में। इसी तरीके से हम लोग सारे जो लॉज़ हैं, क्रिमिनल लॉज़ हैं और बाकी भी लॉज़ हैं, उसके भी बेयर एक्ट सीरीज़ ही लाएंगे ताकि हम लोग बेयर एक्ट को अच्छे से समझ सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।